नमस्कार, मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास प्रस्तुति महत्वपूर्ण योजनाएं वार्षिकी 2022 में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीते साल की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर सब्जेक्ट वाइज एक छोटी सी सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। वार्षिक सीरीज के सभी एपिसोड्स को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम ईयर एंडर 2022 है, जिसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। इसके अलावा इन सभी प्रोग्राम्स के पीडीएफ भी हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सीरीज की इस कड़ी में बात महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दिसंबर 2022 तक 47.78 करोड़ खातों में 1,80,056.42 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके थे। ये योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन और देश के सभी वर्ग के लोगों की बैंक तक पहुंच सुनिश्चित करना है। पाँच जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री उजाला योजना के सफलतापूर्वक 7 साल पूरे हुए। विद्युत मंत्रालय ने 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत की थी। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL को इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चयन किया गया है। पीएम उजाला योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड्स फॉर ऑल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को किफ़ायती दरों में LED बल्ब प्रदान करना है। आपको बता दें कि ये योजना दुनिया की सबसे बड़े जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश यानी लाइटिंग प्रोग्राम है। बीते साल पीएम कुसुम योजना फेक वेबसाइट्स के कारण चर्चा में थी। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स पीएम कुसुम योजना के नाम से रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाकर लोगों को ठग रही थी, जिनके खिलाफ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने कार्रवाई की। ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की थी। पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार 30% की सब्सिडी देती हैं। शेष 40% धनराशि का भुगतान किसान को स्वयं ही करना होता है, लेकिन इसके लिए भी किसान 30% तक की देय धनराशि का बैंकों से लोन ले सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य खेती को डीजल मुक्त बनाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मार्च 2024 तक लक्षित आवासों के निर्माण के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60 और 40% की वित्तीय हिस्सेदारी है। हालांकि हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यानी पहाड़ी राज्यों के लिए ये हिस्सेदारी 90 और 10 के अनुपात में है, यानी वित्तीय हिस्सेदारी की बात की जा रही है। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा साल 2016 में शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने का फैसला लिया गया, जिसकी वजह से योजना सुर्खियों में थी। इस मिशन को नीति आयोग के तहत साल 2015 में शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, रिसर्च और अनुसंधान क्षेत्रों और MSME तथा उद्योग क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता का विकास करना है। इस मिशन के तहत न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप का भी सपोर्ट किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना की शुरुआत साल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी, जिसकी अवधि 2022 तक तय की गई थी। बता दें कि योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। MPLADS का पूरा नाम सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। वित्त मंत्रालय ने इस योजना के नियमों में संशोधन किया है, जिसकी वजह से ये योजना सुर्खियों में थी।
बदले हुए नियम के मुताबिक सांसद विकास निधि की राशि पर मिलने वाले ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। इसके पहले इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का ब्याज MP लैड्स खाते में जमा किया जाता था। बता दें कि MP लैड्स केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत मिलने वाली राशि से सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों का विकास करते हैं। योजना 1993 में लागू की गई थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का विस्तार वित्तीय वर्ष 2026 तक के लिए कर दिया है। इस योजना की शुरुआत साल 2008 में की गई थी। योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। सरकार की योजना है कि इस कार्यक्रम के तहत आगामी 5 सालों में 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, पैदा किए जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 7 साल पूरे होने पर सरकार ने एक वर्चुअल इवेंट का आयोजन किया था, जिसकी वजह से ये योजना सुर्खियों में थी। ये योजना इंदिरा आवास योजना की जगह 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं युक्त पक्का आवास प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया था। इस योजना को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को साल 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से ये योजना सुर्खियों में थी। ये योजना श्रमिक आबादी और उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। साल 2021-22 में बाल संरक्षण सेवा योजना का नाम बदलकर इस योजना का नाम मिशन वात्सल्य कर दिया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना लागू करने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया था, जिसकी वजह से ये योजना सुर्खियों में रही थी। ये बाल संरक्षण के लिए अम्ब्रेला योजना के रूप में लागू की गई है। इस योजना का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। बता दें कि ये योजना केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसकी वजह से ये योजना सुर्खियों में रही। योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए संबल और उनके सशक्तिकरण के लिए सामर्थ्य नामक 2 घटकों को शामिल किया गया है। ये योजना एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसे महिलाओं की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में लागू किया गया है। इस योजना में पूर्व में महिलाओं के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं को समाहित कर दिया गया है। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही संचालित की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशा निर्देश यानी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसकी वजह से ये योजना सुर्खियों में थी। इस योजना को भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। देश में मानव पूंजी के विकास के लिए कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और लोगों को पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों के महत्व के प्रति जागरूक करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के तहत 6 माह से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली स्त्रियों यानी महिलाओं और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से पोषित किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस पहल के अंतर्गत 75 चयनित नगर निगमों के भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। योजना का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस योजना का परिचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा। योजना को 2025-26 तक के लिए लागू किया गया है, जिसका बजट 100 करोड़ रुपए तय किया गया है।
हाल ही में उड़ान योजना ने सफलतापूर्वक 5 साल पूरे किए। साल 2016 में ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना के तहत पहली फ्लाइट का परिचालन 2017 में किया गया था। योजना का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को किफ़ायती दरों में हवाई टिकट सुलभ कराने के लिए ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि ये योजना केवल घरेलू यात्राओं के लिए ही लागू की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किश्त के लिए 16,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। योजना के तहत सभी किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में प्रदान की जाती है। ये योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई थी। आपको बता दें कि ये 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा धनराशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड योजना को भारत सरकार द्वारा 3 नवंबर 2022 को नया रूप देकर विस्तारित किया गया। ये योजना आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना PPP परियोजनाओं यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी फंडिंग करती है। ये योजना 2007 में लागू की गई थी। इसके तहत परियोजना विकास खर्च का 75% तक प्रायोजक प्राधिकरण को यानी स्पॉन्सर्ड जो अथॉरिटी है को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा और शेष 25% प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सह वित्त पोषित किया जाएगा। तो ये थी बात बीते साल चर्चा में रहे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे अभियान और योजनाएं चर्चा में रहीं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस एपिसोड के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि ये खबरें आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। बहरहाल, आशावान होना और सकारात्मक सोचना मनुष्य की प्रवृत्ति है और इसी सोच के साथ हम स्वागत कर रहे हैं साल 2023 का। उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए मंगलमय होगा।